हेलो। आज ये तृतीय पाठ शिशु पालनम सिखा रही हूँ मैं आपको। शिशु पालनम का अर्थ होता है कि छोटे बच्चे के प्रति प्रेम। प्रस्तुत पाठ कुंदमाला इति नाम्नो दिग्नांक विरचितं संस्कृतं प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य पंचम अंकात् संपादन कृत्वा संकलितो अस्ति। यह पाठ जो है कुंदमाला नाम की दिग्नांक विरचित, एक दिग्नांक कवि है, उनके द्वारा प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है जो उसका पंचम अंक से लिया गया है। अत्र नाटकांशे, इस नाटक के अंश में राम स्वपुत्रौ लव कुशौ, जो राम भगवान है वे अपने दोनों पुत्रों को सिंहासन आदितम इच्छति, सिंहासन पर बिठाने की इच्छा करते हैं। किंतु उभयमपि सविनयम तब निवार्यते, लेकिन वह दोनों विनय के साथ यह मना कर देते हैं सिंहासन आरूढ़म, और सिंहासन पर आरूढ़ नहीं होते हैं। राम उभौ रूप लावण्य दृष्ट्वा मुग्धा, राम उन दोनों के रूप लावण्य मतलब सुंदरता को देखकर सन सक्रीडे ग्रहितम, अपनी गोदी में उन्हें बिठाना चाहते हैं। पाठे अस्मिन् शिशुवात्सल्य मनोहारी वर्णन विद्यते, इस प्रस्तुत पाठ में बच्चों का सुंदर शिशु लालन का वर्णन किया गया है। ये पाठ हमारी रामायण के लव कुश कांड से अवतरित है। अब हमारा पाठ का जो नाटक विधा है वह स्टार्ट होता है। ये देखिए क्या सीन है वहाँ का कि सिंहानस्त रामा, सिंहासन पे राम बैठे हुए हैं सिंहासन पर, तथा प्रविष्टा, उसी वक्त विदूषक दो बच्चों को लेकर जिनके नाम है कुश और लव, और प्रवेश होता है। विदूषक, विदूषक नाटक का सूत्रधार होता है। तो विदूषक कहता है कि इतः इन आर्यो, उन बच्चों को संबोधित करते कहते हैं कि आप लोग इधर से आइए। कुशलभ, कुशलभ कहते हैं रामम उपसता प्रणमम चाह, राम को प्रणाम करने के बाद राम पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज आप कुशलता पूर्वक तो हैं। राम, राम कहते हैं युष्मन दर्शनाथ कुशलमवि, तुम दोनों के दर्शन से मैं अच्छे से हूँ। भवतो किम वयम मात्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम, अरे आपने इस उम्र से मैं हमारी कुशलता का प्रश्न पूछा, यह देखकर न पुनतिथि जन सुचितस्य कंठाश्लेषस्य, तुम दोनों को तो मुझे हृदय से लगाने का मन हो रहा है। परिव्यज, क्योंकि वह किसमें परिव्यज, तपसी वेश में है। परिव्यज कहते हैं सन्यासी व्रत में। अहो हृदय ग्राही स्पर्शा, तो वो कहते हैं राम जी यदि मैं तुम लोगों को हृदय से लगा लेता हूँ तो आपका जो स्पर्श है वह कैसा होगा, हृदय ग्राही होगा। जहाँ से हमारा एक एक वाक्य का क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन ये है कि जब उन्होंने उनको अपने कंठ से लगाया था तो वो स्पर्श कैसा था, उनको आंसर ओनली इतना आएगा हृदय ग्राही। इतना सा लिखने पर हमको 2 मार्क्स प्रदान हो जाते हैं कि उनका स्पर्श कैसा था, हृदय ग्राही। इतना ये नाट्यांश आपको समझ में आ ही गया होगा। कहते हैं राजा सनम खल वेतत, ये सिंहासन तो जो है राजा का है, इस पर बैठना ठीक नहीं होगा। तब राम कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, आपके चरित्र को कोई भी रुकावट नहीं होगी। इतनी जो लाइनें जी किसने किससे कहा में बोर्ड में प्रतिवर्ष आ रही है, तो ये राम ने उभऊ से कहा है। उसके बाद तस्मादकम, तब उनके अंक में वह बैठने के लिए कहते हैं कि अगर तुम सिंहासन पर नहीं बैठते तो मेरी गोदी में बैठ जाइए। अंकम उवेशतम, तब वह उनकी गोदी में बैठ जाते हैं। उभऊ अनिच्छा नाटित, बिना इच्छा के राजन, कहते हैं अलममति दक्षिणेन, हम तुम्हारी दाईं ओर बैठ जाते हैं। राम अल्पति शालीन तया, आप लोगों के क्या संस्कार हैं। भवतः शिशु जने, अरे इस छोटी उम्र में इतने संस्कार होना किसी अच्छे कुल के लिए शोभाएं देते हैं। और मैं लालनिया एव, मैं तुमको प्यार करना चाहता हूँ। किस तरह क्यों करना चाहता हूँ, इसका रीज़न क्या था, क्योंकि ब्रजति हिमकरो अपनी बाल भावात, जिस प्रकार हिमकर, हिमकर कहते हैं शशि, शशि कहते हैं चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची हिमकर है, हिमकर का शशि है। और बाल भावात जब छोटा सा होता है चंद्रमा तब कैसे रहता है, पशुपति, ये शंकर जी का पर्यायवाची है। और मस्तक, मस्तक पर उनके केतक छद्म, कैसा लगा रहता है, एक छोटे से चंदन के टीके के समान उनके मस्तक पर विराजमान रहता है। तो
इसका अर्थ है कि जिस प्रकार छोटे से चंद्रमा को शंकर जी बाल रूप में अपने मस्तक में धारण करते हैं, उस प्रकार में आपको भी बाल रूप में अपने अंक में बिठाने के लिए तो रो रहा हूँ। यहाँ से जो एक वाक्य क्वेश्चन आता है कि शंकर जी के पास कैसा चंद्रमा रहता है, तो पशुपति मस्तक केतक छद्दन, ये मतलब चंद्रमा का जो है उनके छोटा सा तिलक के रूप में उनके मस्तक पर लगा रहता है। वैसा सुंदर चंद्रमा ऐसे तुम बालक के समान हमारे अंक में विराजमान हो सकते हैं। रामा ऐसा भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन प्रक्षामि। राम कहते हैं, मैं आप दोनों के सौंदर्य को देखकर बहुत कौतूहल के साथ पूछना चाह रहा हूँ कि क्षत्रिय कुल के आपके क्षत्रिय कुल के हो के पितामह हैं या सूर्य चंद्र वंश से। मतलब राम जी है जो उनके वंश का निर्धारण करना चाहते हैं कि तुम क्षत्रिय वंश के हो या सूर्य वंश के हो, या तुम्हारे वंश के वंशजकर्ता कौन है। लवः, तब लव कहते हैं, लवः भगवान सहस्त्र दीधिति, कि हमारे जो वंशजकर्ता है वो सूर्य भगवान है। सहस्त्र दीधिति का पर्यायवाची होता है सूर्य, भानु, रवि। रामः कथम स्मत् अविभजनौ संभ्रतौ। राम, तुम दोनों के एक ही गुरु हैं क्या। विदूषक कहता है, किम द्विरेकमेकं प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों के यही वचन है, तुम दोनों यही कहना चाहते हो। लव भ्रात आवाम सोदर्यो, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई हैं। राम समरूप शरीर सनिवेशा वै स्तु न किंचित अंतरम, तुम लोगों के शरीर भी एक जैसे हैं, उम्र एक समान है, कुछ भी अंतर नहीं है। लव आवाम यमलऊ, हम दोनों यमज या जुड़वा हैं। यमलऊ का अर्थ होता है जुड़वा या इमज। रामा संप्रति युज्यते किम नाम देयम, अच्छा इतना तो ठीक है, अब आपके नाम क्या है। लव आर्यस वंदनायाम लव इत्य आत्मान श्रव्यामी, हे आर्य, मैं लव आपके चरणों में वंदना करता हूँ। और कुश की ओर इशारा करते हुए, ये मेरे बड़े भाई कुश हैं जिनका आपके चरणों में अभिनंदन है। कुश अहमपि कुश इत्य आत्मानाम श्रव्यामी, मैं कुश हूँ, आप लोगों के लिए मेरा प्रणाम। राम अहो उदारतम्य समुद्राचार, इनके कितने अच्छे उदार विचार हैं और कितने ही शिष्टाचार हैं जो अलिखित हैं। किम नाम देयुम भवतो गुरु, अब आप ये बताइए कि आपके गुरु का क्या नाम है। लवः ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही हमारे गुरु भगवान वाल्मीकि हैं। रामा केन संबंधेन, लव कहते हैं, राम कहते हैं लव कुश से कि गुरु जी के साथ आपका क्या संबंध है, वो आपके गुरु किस संबंध से हैं। क्योंकि गुरु तीन प्रकार के होते हैं, एक जिनसे हम गुरु दक्षा लेते हैं वो गुरु होते हैं, एक जो हमें हमारा यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं वो गुरु होते हैं, और एक हमें जो हमारे पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उनको भी गुरु कहा जाता है। इसलिए राम कह रहे हैं कि उनसे वाल्मीकि से आपका क्या संबंध है। तो लव कहते हैं उपनयन उपदेशेन, उन्होंने हमारा उपनयन संस्कार कराया था। ये उपनयन संस्कार ये यज्ञोपवीत संस्कार होता है। राम अहमत भवतो जन का नामो तो वेदितम इच्छुमामी, अब मैं आप लोगों के पिताजी का नाम जानने की बहुत ही इच्छा रखता हूँ। लव ना ही जाना भी हम नाम देयम, हम लोग उनके नामों को नहीं जानते हैं। न कच्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहारित, उस तपोवन में कोई भी उनके नाम को नहीं लेता है। राम अहोमात्यम, ये तो एक बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। कुछ जाना भी हम तस्य नाम धेयम, कुछ जो थे वो बड़े थे और लव छोटे थे, कुछ ज़्यादा बोलते थे और लव बहुत समय समय पे बोलते थे। तो कुछ कह रहे हैं जाना अभयम तस्य नाम धेयम, मैं उनके नाम को जानता हूँ। राम बोलते हैं कथ्यताम, तो सुनाओ ना, कहो ना। कुछ निरंकुशो नाम, उनका नाम निर्दयी है, निर्दयी। राम कहते हैं वयस्य अपूर्व खलु नाम देयम, ये जो लाइन है ये किसने किससे कहा में आएगी। वयस्य अपूर्व खलु नाम देयम, इस साल 3 साल से कंप्लीट आ रहा है कि
वयस माने इतनी उम्र में मैंने ये नाम पहली बार सुना है। कौन सा नाम? निर्दयी। उन्होंने कहा कि उनका नाम निर्दयी है। तो राम को बहुत ताज्जुब होता है। तो विदूषक कहते हैं विचिंत्य, मन में विचार करके, एव तावत पृच्छामि, मैं तब तक उनसे पूछता हूँ, निरंकुश इति का एव भरति, ये निर्दयी ऐसा कौन कहता है? कुछ कुछ से वो पूछते हैं, कुछ बोलते हैं अम्बा, हमारी माता कहती हैं। विदूषक, किम कुप्ता ए भरती उत प्रकृत्या, क्या तुम्हारी माता गुस्से से कहती हैं या उनकी आदत है? ये लाइन जो है, किम कुप्ता ए भरती उत प्रकृत्या, किसने किससे कहा के लिए तैयार करना है। कुछ कुछ कहते हैं यथा वयोज बल भाव जनितम किंचित विनय पश्यति, जब हमें उम्र की छोटापन के कारण शैतानी करते हुए हमारी माता देखती हैं, तदा एव अरिक्षिपति, तब हम पे आरोप लगाते हुए कहती हैं कि निरंकुशस्य पुत्रौ, कि हे निर्दय के पुत्रौ, माँ चापलम इति, तुम चपलता ना करो या तुम ऊधम ना करो। विदूषक, एतो यदि पितु निरंकुश, यदि इनके पिता निर्दयी हैं तो इति नाम दियम एत्यो जननी, तो ये नाम इनकी माता ने ही उनको दिया होगा। निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्वृत्तशति, निश्चित ही उनके पिता ने उनको परेशान करके घर से निकाल दिया होगा। राम स्वगतम, अपने मन में विचार करते हुए, धिंग माम विवतुम, मुझे धिक्कार है, सा तपस्विनी मत मेक्तम अपराधेन स्वापत्यम लेकर, वह तपस्विनी भी मेरे अपराध के कारण ऐसा कष्ट भोग रही होगी। सवावश्य बल्युच्यति, सबकी ओर देखते हैं राम, अति दीर्घ, एक लंबी सांस लेते हुए, प्रवस अयम दारुण, ये तो एक लंबे समय का उसका दारुण, मतलब दारुण कहते हैं तपस्वी, जिस तपस्वी अवस्था में सीता जी रह रही थी तो वो एक लंबा समय हो गया था। विदूषक अवलोक्यम जनातिकम, वे विदूषक की ओर देखकर जानना चाहते हैं। कुतूहलम मिष्टो मातरम मनो नाम तो वेतुदम इच्छामि, अब मुझे आप लोगों के माता जी का नाम जानने की इच्छा है। ना युक्तम चा, मुझे अच्छा तो नहीं लगता कि मैं एक किसी स्त्री के बारे में इससे अधिक पूछूं, पर क्या करूं, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है तो मैं पूछना ही चाह रहा हूँ। विदूषक को देखकर राम अपने मन में सोचते हैं कि किसी पराई स्त्री के बीच में इतना बोलना सही नहीं है। विदूषक, जनाति कम, मैं अपने मन में सोचते हुए, अहम पुनः पृच्छामि, मैं दोबारा से पूछता हूँ। प्रकाशम, क्या कि नाम धेया युवयो जननी, तुम्हारी माता जी का क्या नाम है? लभा तस्या दुई नामनी, लब कहते हैं कि हमारी माता जी के दो नाम हैं। अब ये वाली लाइन किसने किससे कहा में आएगा कि तस्या दुई नामनी, केवल इतनी लाइन आएगी, लिखा होगा कहा कम कि किसने किससे कहा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये लव ने विदूषक से कहा है। अब विदूषक कहते हैं कथम में, वह किस प्रकार से, तो लव कहते हैं तपोवन वासिना देवी इति नाम आलायंती, लव बता रहे हैं कि जो तपोवन में रहने वाले लोग उन्हें वन देवी कहते हैं और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु बोलते हैं। इस प्रकार उनके दो नाम हैं। राम अपीचा स्त्वद वयस, अरे इतनी उम्र में तो ये मैं कैसा सुन रहा हूँ। मुहूर्त मात्रम, अब मुहूर्त निकला जा रहा है। विदूषक से कहते हैं उपश्रत, अपने पास में बिठा के, आज्ञा पयतु भगवान, आपकी आज्ञा हो तो। विदूषक राम जी से कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा हो तो। रामा अपि कुमार यौवन स्मचा सर्वथा समरूपा कुटुम्ब वृत्तांत, राम उनसे कह रहे हैं कि इन दोनों कुमारों का जो कुटुंब का वृत्तांत है वो मेरे ही जैसा है, या जो इनकी जानकारी है वो मेरे जैसी ही है। नेप में पर्दे के पीछे यति बेला सज जाता, कार्यक्रम की बेला सजी हुई है। रामायण गणनश्च नियोगा के मत न विधीयते, रामायण की गणना के बारे में कहा गया है कि उभव, कि हे दोनों कहते हैं कि हे राजन, उपाध्य दूतो अस्मत्वरिति, कि हमारे वाल्मीकि मुनि के द्वारा भेजे हुए दूत जल्दी चलने की कह रहे हैं। रामा मयापि सम्माननीय एव मुनि वियोगा, मेरे लिए वह सम्माननीय है, मैं उनके मुनि के वचनों का आदर करता हूँ। तदापि
भवन्तु गायन्तु कविरपि पुराणो व्रत निधरा। कवियों ने पुराणों में गाया है कि गिरा संदर्भ अयं प्रथम वतीनो वसुतम वसुधा पर माने पृथ्वी पर पहली बार इतनी सुंदर रामायण गाने वाले वाल्मीकि मुनि हुए। कथा चेयम सलाघा सरित्य नित्यम पुनति श्रोताम रम्यति चा सोयम परिकरा। इसलिए उनकी कथाओं को सब सुनने वाले श्रोताओं को एक मग्न होकर ध्यान पूर्वक रामायण का श्रोतागण को श्रवण करना चाहिए। वयस अपनी उम्र में अपूर्वम खैर मानवा माँ सरस्वता अवतार, ये जो है सरस्वती के साक्षात अवतार है। कौन? वाल्मीकि। सरस्वती कौन है? विद्या की देवी। तदम अहंसु सज्जन साधारण, ये साधारण मनुष्य नहीं है। श्रोता इच्छामी, इसलिए इनकी कथा का सुनने को सब श्रोताओं को इच्छा होनी चाहिए। सनिधियंताम सभासद, सभा को बुलाया जाए। प्रेस्ताम सर अंतगण सौमित्रम, और लक्ष्मण को भेज दीजिए। सौमित्र किसके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए, क्योंकि वह सुमित्रा के पुत्र थे। लक्ष्मण को बुला दीजिए। अयमपिते सुचिरा सनिखेदम वीरम कृत्वा अपनानिय, मैं इन दोनों को अपनी गोदी में बिठाने के कारण थोड़ा सा खेद महसूस कर रहा हूँ। कृत्वा अपनाम्यम, मैं सौमित्र के पुत्र लक्ष्मण को देकर थोड़ा सा टहलना चाहता हूँ। आपको मैंने ये पाठ एक्सप्लेन किया। ये पाठ एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वार्टरली, मिड टर्म और वार्षिक तीनों एग्ज़ाम में कम से कम 25 मार्क्स का यहाँ से आता है। एक वाक्य क्वेश्चन आएंगे, एक पदेन आएंगे, किसने किससे कहाँ आएंगे, पर्यायवाची आएगा, विलोम शब्द आएगा और एक नाट्य अंश आएगा, क्योंकि एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है, एक नाट्यांश आता है। तो इस नाट्यांश का आएगा, इसलिए आपको इसकी कथा वस्तु अच्छे से बिल्कुल स्मरण होना चाहिए, तभी आप ये चैप्टर तैयार कर सकते हैं। इसका अभ्यास मैं आगे की वीडियो में हल कराऊंगी। धन्यवाद।